यस, क्रेडिट नंबर 4 लोग देख रहे हैं, यूनिट नंबर 4, क्रेडिट नंबर 3, यूनिट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। So the learning objective of the this unit is know about the complex reaction क्या होता है वो, then study the kinetics of the complex reaction, then study about the consecutive reaction, then study रिवर्सिबल और अपोजिट रिएक्शन एंड स्टडी ऑफ द चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब आज के देखना है। बस, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द इंट्रोडक्शन पार्ट, द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर those which are involve more than one step। okay, that means एक रिएक्शन है here A plus B, okay, which give the product C, and this C is further converted into the product D। okay, that means C, uh, the reaction in which more than one step is there, okay, so it's called as a complex reaction। हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एक में कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो इन काइनेटिक्स द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स अ रिएक्शन whose mechanism comprise more than one elementary step। okay, अब elementary step क्या होगा, that means the reaction which complete in a single step is called as a elementary reaction। okay, तो इसके हम लोग कहेंगे elementary reaction। elementary step का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टेप। यस, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर जो स्टेप रहेगा उसको एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे। क्या करेंगे, उसको एलिमेंट्री कहेंगे। और जो रिएक्शन एक स्टेप का होगा, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव सी, इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री, क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, यस, देन अ केमिकल इक्वेशन दैट इज अ बैलेंस never accurately depicts how, since reaction rarely finish in a single step, reaction occur। step eliminatory reaction are those happen all at once reaction। yes, तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इसका दिया हुआ है। तो द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डायरेक्टली इस पे आते हैं। व्हेन अ सीरीज ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड अस विद द प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज अ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। क्या कहेगी, कॉम्प्लिकेटेड। देन कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन क्या रहता है, देखो द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर फाउंड टू बी थ्री टाइप। वन इज अ कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, अनदर इज अ रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन, एंड अनदर इज अ चेन रिएक्शन। क्या रहेगा, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन रहेगा, दूसरा रहेगा रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन, और तीसरा रहेगा चेन रिएक्शन। क्या रहेगा, चेन रिएक्शन। ओके, तो ये सब जो है तीन रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, so फर्स्ट वन इज अ कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। कॉन्जुगेटिव रिएक्शन क्या है, दैट मीन्स सिंपल रिएक्शन। यस, हियर द simplest complex reaction consist of a two consecutive irreversible elementary step। okay, so see here consecutive reaction क्या रहेगा, what is meant by consecutive reaction, the simplest reaction consists of a two consecutive reversible elementary step। क्या रहेगा उसमें, टू consecutive reversible step रहेगा। okay, तो इस okay, the consecutive reaction are the reaction in which a single elementary irreversible steps are there। here a plus b gives c। okay, a plus b plus c, k1 is the rate constant of the first reaction and k2 is the rate constant of, okay, an example of such a process is the radioactive। okay, जो radioactive decay है तो एक consecutive reactions का example है। this is one of the few kinetic schemes in which it is a straightforward to solve the rate equation analytically। so we will look at this example for a some detail। we can immediately that the following initial condition hold। okay, बाद में कह दिया है, देखो सिंपल है। consecutive reaction में मीन्स क्या है, these are the reaction which can be takes place नॉन इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक्चुअली क्या रहेगा वो, इरिवर्सिबल रहेगा। ओके, एक्चुअली क्या रहेगा वो, इरिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा, एंड दिस आर द सिंगल स्टेप। क्या रहेगा, सिंपल स्टेप और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, देन आगे द ग्राफ इज दिया, ग्राफ दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, यस, तो ए जो है रिएक्शन क्या था, देखो ए गिव्स बी एंड दिस बी गिव। ओके, तो इधर एक
K1 का रेट कांस्टेंट था K1, A टू B का कन्वर्जन का रेट कांस्टेंट था K1, एंड B एंड C2 का रेट कन्वर्जन था, रेट कांस्टेंट था K2. Okay, so here concentration of A is going to continuously decrease. Concentration of A था continuously decrease हो गया with respect to time. Okay, while concentration of B is going to be increases, okay, at initial time, and then is going to be decreasing. Okay, yes, and the concentration of C is steadily going to be increases. Okay, थोड़ा 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 बढ़ते गया, and finally it's the high. Okay, that means देखो A reactor ने A का conversion B में हुआ, then this B is converted into the C, मतलब A and B क्या हो गया, वो जीरो हो गया. Yes, and the concentration of C is only remain. क्या बच्चा, खाली concentration of C, जिसे कहेंगे हम लोग एग्जाम्पल ऑफ क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है, नॉन इरिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल, क्या है इरिवर्सिबल. द K1 एंड K2 रेट कांस्टेंट, द प्लॉट ऑफ कांस्टेंट टाइम फॉर द consecutive. नेक्स्ट वन देखो क्या अभी, नेक्स्ट वन एट टी ऑल थिंग्स आर गिवन हियर. एट टाइम टी का टाइम जीरो रहेगा. ओके, व्हेन एट टाइम टी क्या कहेगी यहाँ पे देखो, एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए जीरो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ठीक है, मतलब बिफोर द रिएक्शन बिगिंस, बिफोर रिएक्शन बिगिंस, रिएक्शन शुरू होने के पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो था खाली वही रहेगा. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमने दिखाया ए जीरो से. ओके, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिमेन जीरो, बिकॉज क्या, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज ऑल्सो जीरो, बिकॉज क्या, रिएक्शन स्टार्ट होगा, देन बी में कन्वर्ट होगा, देन बी का कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होगा. ओके, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कन्वर्टेड इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी. ओके, दैट्स व्हाई at time t only concentration of A is there, and the concentration of B and concentration of B, sorry, concentration of C is absent. ये दोनों क्या रहेगा, absent. Okay, initial stage. Okay, with all the times, all times हम लोग calculate करेंगे, so we get the concentration of A plus concentration of B plus concentration of C, which is equal to concentration of A. ये जो मतलब initial concentration. Okay, using this information we can set up a rate equation for the process and solve them to determine the concentration of A, concentration of B, and concentration of C as a function of time. Yes, the rate equation for the same, we have to write the rate equation. Here we simply write the rate equation. The rate equation for concentration of A, that is the d concentration of A upon dt, is equal to minus K1A, equation number 1, where is the rate constant d concentration of B divided dB dt is equal to K1A concentration minus K2B. Yes, and here d concentration of C dt is equal to minus K2B. yes, ये दिया हुआ है देखो, तो अभी ये सबको मिला के तो द इंटीग्रेटेड फॉर्म गिव्स, इसका सबका इंटीग्रेटेड फॉर्म लिया, देन वी गेट द इंटीग्रेटेड फॉर्म, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो एक्सपोनेंशियल टू द K1T. क्या आया, एक्सपोनेंशियल टू द K1T. यस, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो है, और इसको रेस टू ई रेस टू माइनस K1T तरह दिया हुआ है. नेक्स्ट वन, सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 4.2. 4.2 में सब करेंगे, देन वी गेट द इक्वेशन like that. Here क्या इक्वेशन, dB, d concentration of B dt plus K2B, which is equal to K1A0 exponential to the minus K1T. Yes, at a differential equation with the solution we get B is equal to K1 K2 minus K1 exponential minus K1T minus exponential K2T concentration of A0, and finally we get the concentration of C is equal to concentration of A0 minus concentration of B minus concentration of A. ओके, तो A concentration of C जो रहेगा वो क्या रहेगा, that is the concentration of A0 जो था इनिशियली. ओके, उसका कन्वर्जन हो गया B में. यस, और उसका कन्वर्जन हो गया माइनस A में.
Okay, so we can write here concentration of C is equal to concentration A0, which concentration of 0 minus concentration of, yes, we find concentration of C is equal to 1 plus K exponential minus K2 3 minus K2 exponential minus K1 T divided by K2 माइनस K1. यस, यहाँ पे देखो जो K1 का वैल्यू था वो पुटअप किया, K1 एक्सपोनेंशियल माइनस K2 माइनस सी में ये वैल्यू पुटअप किया पूरा, देन वी गेट। आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रेट इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 प्लस K1 एक्सपोनेंशियल माइनस K1 T डिवाइडेड बाई K2 प्लस K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एज हो गया अपना पहले रिएक्शन की। देन नेक्स्ट वन रिएक्शन दैट इज अ रिवर्सिबल। अभी हमने देखा वो क्या था, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन था। क्या था? कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ओके, यस। यहाँ पे देखो फॉर अ मिनट, नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट वन इज अ रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन। ओके, रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन क्यों कहेंगे? यहाँ पे देखो दैट मीन्स रिवर्सिबल, ये जो है रिएक्शन इस तरह दिखाते, प्लस पी क्यू प्रोडक्ट लाइक दैट। K1 ऊपर रहेगा, K-1 बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट रहेगा, देन वी गेट द सी। ओके, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल और अपोजिंग। क्या कहेंगे इसे? रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन, कॉल्ड देम एज अ रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर उसको अपोजिंग रिएक्शन। क्या दिया है देखो यहाँ पे, रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन। इन अ रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या दिया हुआ है देखो, द रिएक्शन इज गिवन हियर ए प्लस ए डायरेक्टली गिव बी। ओके, के एफ दिया है एंड के बी दिया है। के एफ मीन्स रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, and KB is the same way, rate constant for backward। सेम वे इसको हम कह सकते हैं KB ए रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन एंड FA रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। वी गेट द इक्वेशन द concentration of A dt which is equal to minus KFA plus KB। क्या आएगा? of A dt is equal to minus KF concentration of A plus KB concentration of B आएगा। Here A0 is the initial concentration of A substance at T is equal to 0. At this time the concentration of B which is equal to 0. Okay, as T time मतलब T का वैल्यू 0 लिया, that means reaction अभी start नहीं हुआ। Okay, if the reaction is not started, the only concentration of A0 is there and we can say the concentration of is A0 and concentration of B remains 0 because the reaction is not started. Okay, if the reaction is started and after time T the concentration of A is equal to 0 on concentration of B is equal to concentration of B0। okay, after time T, एक टाइम होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बी में। ठीक है, लेकिन एक टाइम होने के बाद टी एट अ पर्टिकुलर टाइम टी का वैल्यू कुछ तो भी रहेगा, डैट मीन्स हम बोल सकते हैं 60 सेकंड रहेगा, वॉट एवर जो दिया हुआ है। इफ द टी इज 0 देन ओनली एंड ओनली ए का वैल्यू रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 0 रहेगा। आगे देखो क्या दिया हुआ है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, the concentration of A0 which is equal to concentration of A plus concentration of B, and the equation is like that। see the equation, the concentration of A upon dt is equal to minus Kf concentration of A plus Kb। yes, the concentration क्या आया? A0 minus A,
बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा हमने, इट इज डायरेक्टली रिटन एज A0 minus A. Yes, then the equation is given, the concentration of A upon dt which is equal to minus Kf Kb concentration of Kf A0. Okay, Kf means Kf क्या है, that is the rate constant for forward reaction है. Kf क्या वैल्यू क्या है, that is the rate constant for forward reaction. Just simply हम लोग बोल सकते that is the rate constant of forward reaction का हो rate constant. Yes, Kf is the rate constant for forward reaction. Then integrating this equation, we get the equation like that. Concentration of A equal to concentration of A0. Kb आया, backward reaction, forward reaction minus exponent of Kb plus Kf Kbt, then Kf plus Kb आ जाएगा. And if the reaction is irreversible reaction अपना irreversible रहेगा, then the value of Kb is equal to 0. Kb की जगह पे हम लोग 0 डालेंगे. See the equation क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0. ओके, तो द रिमेनिंग टर्म यहाँ पे 0 क्या आएगा, रिमेनिंग टर्म देखो Kf माइनस एक्सपोनेंशियल ओनली Kf यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय Kf आएगा. ओके, तो ये Kf निकल जाएगा, क्या बचेगा A0, यहाँ पे A0 एक्सपोनेंशियल, यस ये बचेगा डायरेक्टली A0 दैट इज द concentration of A0 e raised to minus K. ओके, बाकी क्या वो इक्वेशन शेयर करके क्या दिया हुआ, यस Kf प्लस Kb प्लस Kf माइनस एक्सपोनेंशियल Kf प्लस Kbt Kf प्लस Kb. ओके, तो इसमें Kb का वैल्यू क्या दिया, Kb का वैल्यू 0 लिया. 0 होने के बाद देखो क्या हो जाएगा, 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, 0 इधर Kf रिमेनिंग, तो Kf डायरेक्टली वी हैव टू राइट द इक्वेशन लाइक दैट A अपॉन A0 माइनस ई रेस टू माइनस Kf. ये वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा. एक मिनट वेट करो. यस, कंटिन्यू करेंगे. आवाज आ रहा है प्रॉपरली, गिव द रिप्लाई. ओके, आवाज आ रहा है ना, यस. बीच बीच में आप रिप्लाई दिया करो, तब लेक्चर चालू है वो कंसिडर हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे खाली एक्सप्लेन करते बैठूंगा, पता चला वहाँ पे कनेक्शन. यस, क्लियर. तो द इक्वेशन इज लाइक दैट, A इज इक्वल टू A0 e रेज टू Kf. इक्वेशन नंबर 4.8 आएगा. तो एज T इज इन्फिनिटी, T tends to infinity, the concentration reach their equilibrium values. It follows that equilibrium constant of the reaction, and which is given as the K is equal to concentration of B divided by concentration of A equilibrium, which is equal to K. T की जगह पे infinity लिखा, then again A raised to infinity which is equal to Kf by Kb. Kf by Kb. Kf क्या है, what is meaning of Kf बोलो. Yes, rate constant of a forward reaction, that is a rate constant of a forward reaction. Yes, और जो Kb रहेगा वो क्या है, तो बैकवर्ड, यस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए. ठीक है, अभी देखो आपको क्या करना है पता है क्या, ये इक्वेशन जो है ना वो आप लर्न करना है. यस, लर्न करना है मीन्स देखो एक 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 आप लोग जैसे ट्राई करने के लिए तो लिखना है. ओके, राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं पढ़ के हो जाएगा. यू हैव टू स्टडी, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है. और जो भी इक्वेशन दिया है ना फाइनल, एटलीस्ट वो फाइनल इक्वेशन तो भी आपको याद होना चाहिए. दैट मीन्स अभी देखो ये इक्वेशन आ गया डायरेक्टली अपना बैकवर्ड रिएक्शन के लिए. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए
तो इसको आपको याद रखना है। यस, यदि एग्जाम में पूछा गया बैकवर्ड रिएक्शन के, यू हैव टू डायरेक्टली, कुछ याद नहीं आ रहा है डायरेक्टली। यस, तो नेक्स्ट वन इज द चेन रिएक्शन। पहले हमने क्या कौन सा रिएक्शन देखा, बोलो। फर्स्ट रिएक्शन था कौन सा, सेकंड कौन सा था? यस, यस, फर्स्ट वन इज द कॉन्जिक्यूटिव। सेकंड वन क्या देखा? यस, रिवर्सिबल देखा। और ये थर्ड वाला दिया हुआ है, क्या दिया है? चेन रिएक्शन। ओके, थर्ड वाला क्या दिया है? चेन रिएक्शन। क्या चेन रिएक्शन क्या रहता है? तो रिएक्शन क्या है, तो एक रिएक्शन हो जाएगा, पहला एक रिएक्शन होगा। ओके, एक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन, फिर दूसरे के बाद तीसरा रिएक्शन, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इज स्टार्टेड एंड इज कॉल्ड एज अ चेन रिएक्शन। क्या कहेंगे? चेन रिएक्शन कहेंगे। एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शन होता रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चेन रिएक्शन कहेंगे। क्या करेंगे? चेन रिएक्शन। एक रिएक्शन होने के बाद दूसरा रिएक्शन होगा, बाद तीसरा, कॉल्ड देम एज अ चेन रिएक्शन कहेंगे। See, in a chain reaction, a reaction intermediate produces in a one step. क्या मिलेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, generate an intermediate in a subsequent step, then the intermediate generate another intermediate. एक intermediate मिलेगा, वो दूसरे intermediate को बना देगा, and so on. okay, एक के बाद एक चलता रहेगा। It's called as a chain reaction. क्या कहेंगे उसे? chain reaction कहेंगे। The intermediate in a chain reaction is called a chain carrier. okay, जो भी इंटरमीडिएट रहेगा रिएक्शन में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चेन कैरियर। क्या कहेंगे? चेन कैरियर। okay, so we called him as a chain carrier. क्या कहेंगे उसे? chain carrier. okay, what is meant by chain carrier? If the question is asked for 1 mark, write the definition of a chain carrier, then you have to write the answer. The chain carrier is the intermediate which is formed during the reaction, and this intermediate is called as a chain carrier. क्या कहेंगे इसे? इंटरमीडिएट को चेन कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे? चेन कैरियर कहेंगे। सिंपल है। चेन कैरियर मतलब क्या? जो भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और इंटरमीडिएट जो है रिपीट हो रहा है, यस, देन कॉल्ड देम एज अ, क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे? चेन कैरियर। नेक्स्ट वन क्या है देखो। नेक्स्ट वन क्या है? चेन कैरियर हो गया। इन अ रेडिकल चेन रिएक्शन, द चेन कैरियर आर द रेडिकल। ओके, रेडिकल की रिएक्शन रहेगी तो जो चेन कैरियर रहेगा वो क्या रहेगा? रेडिकल रहेगा। ओके, अ चेन रिएक्शन कैन हैव अ सिंपल रेट लॉ। क्या रहेगा? सिंपल रेट लॉ रहेगा। सिंपल एक सिंपल रेट लॉ रहेगा चेन कैरियर के लिए। ओके, सो एज अ फर्स्ट एग्जांपल, कंसिडर द पायरोलिसिस और अ थर्मल डिकम्पोजिशन इन एब्सेंस ऑफ एयर ऑफ एसिटाल्डेट। एसिटाल्डेट का फॉर्मूला पता है आपको? क्या है बोलो? अल्डेट का फॉर्मूला क्या रहता है पता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्डेट? ऐसा फॉर्मूला रहेगा, इफ सी एच ओ इज देयर, यस, इज कॉल्ड एज अ एसिटाल्डेट। ओके, और ये जो रहेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसे क्या कहेंगे? ये जो रहेगा आर ओ एच, इसे क्या कहेंगे? ये वाला कीटोन हो गया। यस, ये वाला अल्डेट हो गया। ये हो गया अल्कोहल। ओके, ये क्या होगा? आर ओ आर डैश क्या रहेगा? क्या कहते हैं? ईस्टर, हाँ ईस्टर कहते हो। क्या हो गया? इथर, इथर के लिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, क्या हो गया? तो इधर एच आएगा ना तो कार्बोक्सिलिक।
हो जाएगा COH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक है, बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। अब एसिटाल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड का डिकम्पोज कर देते हैं। एसिटाल्डेहाइड को जो बेसिक ऑर्गेनिक के फॉर्मूला याद कर लो, कि आपको इंटरनेट पे एल्कोहल के दी जाएगा समझ। ओके, सो हियर दे गिव द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द thermal decomposition of the aldehyde. Okay, so see, CH3CHO, that is the acetaldehyde, is converted into the CH4 plus CO. दिया है CH3 called as the acetaldehyde. This acetaldehyde is converted into methane. Okay, methane गैस में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ये कन्वर्ट। ओके, सो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CH3CHO 3 बाय, इसके ऊपर डिपेंड है ये रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CH3CHO 3 बाय डिवाइड टू मॉलिक्यूल्स। ओके, यस, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन एज फॉलो। अब ये आया कैसा है, ये सामने दिया हुआ है, देखो इसका मैकेनिज्म जो है वो सामने दिया, कैसे आया। मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज CH3CHO था, दैट इज आवर एसिटाल्डेहाइड, का कन्वर्जन हो गया ये रेडिकल। देखो ऐसा जो लिखा हुआ है डॉट दिया होगा ना, इसे रेडिकल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसे, रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल, वी कॉल देम एज अ रेडिकल, रेडिकल कहते हैं। देन प्लस अगेन इधर HO, ओके। देन रेट जो था KI, दैट इज द इनिशिएशन, ये जो प्रोसेस है उसको इनिशिएशन करें। ओके, चेन रिएक्शन में दैट इज द इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, और तीसरा कौन सा बोलो, यस तीसरा बोलो कौन सा रहेगा, वेरी गुड, टर्मिनेशन रहेगा, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में वो रेडिकल फॉर्म होगा, प्रोपोगेशन में रेडिकल का रिएक्शन होगा, और टर्मिनेशन वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहेंगे टर्मिनेशन। हियर इज द इनिशिएशन प्रोसेस इज देयर, so रेट इज इक्वल टू KI कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CH। आई क्यों लिखा, बिकॉज इट इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द इनिशिएशन। ओके, सो प्रोपोगेशन में क्या आएगा, देखो CH3 जो अपने को यहाँ पे मिला है, CH3CHO, ये एक रेडिकल मिला है, वो अनदर रिएक्ट होगा, देन वी गेट द अनदर रेडिकल CH3CO रेडिकल मिला, प्लस यहाँ पे मिथेन मिल गया। क्या मिल गया, मिथेन मिल गया। ओके, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, यस, तो रेट कांस्टेंट इज द KP। यहाँ पे क्या रहेगा रेट कांस्टेंट, क्या रहेगा रेट कांस्टेंट, KP रहेगा, क्या रहेगा, KP। द रेट कांस्टेंट इज KP CH3HO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। ये KP जो आया उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर प्रोपोगेशन रेट। रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोपोगेशन रिएक्शन, प्रोपोगेशन रिएक्शन के लिए अपना रेट कांस्टेंट KP इज इक्वल टू CH3CHO एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3। यस, ये सेकंड रिएक्शन आ गया। देन ये रिएक्शन होने के बाद अगला रिएक्शन क्या है, देखो क्या रिएक्शन है, CH3O अगेन यहाँ पे CH3 प्लस C। यस, ये जो था रिएक्शन, दैट इज ये मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बना था, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल बना था, वो रेडिकल फर्दर कन्वर्ट होगा CH3 रेडिकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में, एंड देयर रेट इज कम एज अ रेट इज इक्वल टू K-P कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। ओके, यस, देन बाद में होगा इसका टर्मिनेशन। क्या होगा, टर्मिनेशन कैसा होगा, देखा देखो कैसा होगा, हियर इज द CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, ये दोनों CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल साथ में आएंगे, और इसका क्या मिलेगा, CH3 CH3। यस, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू KT विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। यस, व्हाट इज मीन बाय KT, KT क्या रहेगा बोलो, KT का मतलब क्या होगा, यस बोलो KT का मतलब क्या होगा,
yes, rate constant for, yes, rate constant for आई टी दिया है ना, फॉर टर्मिनेशन रिएक्शन ना, टर्मिनेशन, यस, ये देखो, टर्मिनेशन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आया के टी, प्रोपोगेशन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आया के टी, और इनिशिएशन के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आया के आई। ओके, दीज आर द रेट कांस्टेंट एंड द रिएक्शन इज कंप्लीटेड हियर। जो रिएक्शन हो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो भी साइन का रिएक्शन है इसे हम लोग कहेंगे क्या, कौन सा रिएक्शन, इट इज अ चेन रिएक्शन। क्या ये चेन रिएक्शन है, क्या है चेन रिएक्शन, इट इज अ चेन रिएक्शन। ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या देखा है, एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, द चेन कैरियर दैट इज अ CH3 एंड CHO आर फॉर्म इनिशियली इन द इनिशिएशन। इनिशियल स्टेप पे ये कैरियर ये जो बन जाएंगे, ये मीथेन रेडिकल और अल्डेहाइड रेडिकल बन जाएगा। टू सिंप्लीफाई द ट्रीटमेंट वी शैल इग्नोर द सब्सिक्वेंट रिएक्शन ऑफ CHO। ओके, CHO का सब्सिक्वेंट रिएक्शन जो रहेगा इसे हम लोग क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। द चेंज कैरियर CH3 attack the other reactant molecule in the propagation state. Okay, propagation CH3 radical है another molecule पे ऊपर अटैक करेगा। yes, and each attack give rise to a new carrier. okay, जैसे अटैक होता जाएगा नया कैरियर हमें मिलता जाएगा। रेडिकल कंबाइन एंड द एंड द चेन इन द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप पे क्या हो जाएगा, वो रेडिकल कंबाइन हो जाएगा और चेन जो है अपना क्या हो जाएगा, खत्म। okay, that means reaction is completed and the chain is also completed। चेन जो था, चेन था वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे शुरुआत हो गई, यस, पहले इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन के बाद इधर प्रोपोगेशन रिएक्शन गया, एंड देन यहाँ पे टर्मिनेशन पे रिएक्शन आ गया। यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रिएक्शन, okay, yes, according to the SSA, that is a steady state approximation, the net rate of a change of intermediate, that is CH3 and CH3CO may be set as a equal to 0। क्या रहेगा वो, 0 रहेगा। that is a concentration of CH3 and CH3CO रेडिकल, ये जो डॉट दिया होता है इसे क्या कहते हैं, रेडिकल का क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी, yes, see, the reaction is given by using the SSA, that is our steady state approximation का रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हमने यूज किया। देन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 डिवाइडेड बाय dt इज गिव KI। KI मतलब क्या, दैट इज इनिशियल रिएक्शन। ओके, KI CH3CHO माइनस KP। KP मतलब कौन सा रिएक्शन है, तो प्रोपोगेशन का रिएक्शन। ओके, सो प्रोपोगेशन के रिएक्शन में क्या क्या आया, दोनों इंटरमीडिएट आया, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 एंड CH3CO एंड K-P, ओके, विच इज ऑल्सो द प्रोपोगेशन रिएक्शन। CH3CO माइनस 2KT कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3, ये क्या है, KT मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, टर्मिनेशन रिएक्शन है, विच इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या गया, विच इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO डिवाइडेड बाई dt। इसको सॉल्व करने के बाद देखो दूसरी रिएक्शन, यदि हमने यहाँ पे लिया दूसरा रेडिकल, दैट इज द CH3CO dt, तो इसका क्या आएगा, KP, दैट इज प्रोपोगेशन प्लस K-P CH3CO इज ऑल्सो द प्रोपोगेशन रिएक्शन। यस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस यहाँ पे दिया, यहाँ पे आ गया अपना, यहाँ पे दिया है KP दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है KP डैश के लिए हमने क्या क्या लिया, देखो KP H3CHO यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे KP। तो सिंपली हम लोग क्या लेंगे, उसका प्रोपोर्शन लेंगे, क्या लेंगे, प्रोपोर्शन लेंगे। KP कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 और इन CH3CHO लिया, माइनस K-P कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे सम करने के बाद द सम ऑफ द टू इक्वेशन इज, सम किया तो टू इक्वेशन का, कौन से KI वाले का, KI CH3CHO दैट इज इनिशिएशन रिएक्शन का,
और -2 kT डॉट CH3 CH2। ओके, यहाँ पे माइनस कैसे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, वही तो इनिशियल और टर्मिनेशन का माइनस करके। Okay, so we showed that a SSA approximation is also implies that the rate of chain initiation is equal to the rate of chain termination. Okay, chain initiation का जो रेट है चेन टर्मिनेशन के बराबर रहेगा। द स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 रेडिकल इज, अब CH3 रेडिकल के यदि हम लोग काउंट करते तो वी गेट CH3 रेडिकल विच इज इक्वल टू KI। KI क्या है, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय 2 kT। KT क्या है, that is the rate constant for the termination, okay, raised to half which is equal to CH3 CHO raised to half। क्या आ जाएगा, raised to half आ जाएगा दोनों। okay, it follows that the rate of formation of CH4 जो भी बनता है वो क्या दिया है देखो, DCH4 that is the concentration of CH divided by DT which is equal to KP। क्या दिया है, KP concentration of radical CH3 radical and concentration of CH3 CHO radical which is equal to KP concentration of KP KI divided by KT raised to half, okay, and which is equal to CH3 HO का पावर आएगा यहाँ पे 3/2 आएगा। यस, ये 3/2 कैसा है पता है आपको, यस, हाफ प्लस हाफ करोगे क्या मिलेगा, यस 1 मिलेगा ना। यस, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो। यस, क्या मिलेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ किया दैट इज अ हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ किया। एट लेटर के ऊपर यदि हम लोग करते हैं हाफ, हाफ मतलब क्या हुआ 0.5। यस, 1 प्लस हाफ मिलेगा ना, दैट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 3/2। यस, यस, तो यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, दिख रहा है 3/2। ठीक है, 3/2 आया देखो। तो विच which agrees with the three holes order observed experimentally in equation number 4.10। 4.10 का एक्सप्रेशन कहाँ पे देखो, 4.10 एक्सप्रेशन है देखो यहाँ 4.10, ये देखो रेट इज इक्वल टू के CH3 CHO रेस टू 3। यस, ये 3/2 कैसा है पता चला आपको, है यहाँ तक आप लोग आ गए। यस, तो यहाँ पे जो भी चेन रिएक्शन था, चेन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देखा। ओके, चेन रिएक्शन में नॉर्मली 3 प्रोसेस रहते हैं, कौन सा, इनिशिएशन रहेगा, एक प्रोपोगेशन रहेगा और देन टर्मिनेशन रहेगा। ओके, इनिशियल का और टर्मिनेशन का रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, यहाँ पे क्या है -CH3CHO। ओके, हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है चलिए तो साफ कर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या दिया है, KI CH3CHO -2 kT CH3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये साइड जो है, ये साइड में गया तो क्या आ जाएगा, KI कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3O। यस, और यहाँ पे इज इक्वल टू जो जो वाला 2 kT था वो यह साइड में आ जाएगा। देन वी गेट द इक्वेशन लाइक दैट। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ टर्न। ठीक है, क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ इनिशिएशन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ टर्न।
सी सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1 क्या दिया हुआ है। यस, तो ये हमने क्या कंप्लीट किया, चेन रिएक्शन कंप्लीट। ओके, चेन रिएक्शन में क्या दिया था, इनिशिएशन दिया था, प्रोपोगेशन दिया था और टर्मिनेशन दिया था। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ये हमने देख लिए। इस सॉल्व प्रॉब्लम देखो, स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ अ चेन रिएक्शन रेट, क्या कहोगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया फॉर 5 मार्क्स, क्या लिखोगे, इनिशिएशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, बोलो बोलो। हाँ, ऐसे ऐसे ही मैडम आएगी क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, डायरेक्टली क्वेश्चन। यस, वो ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता मैडम, नहीं नहीं, डिटेल में ही आपको क्वेश्चन लिख, बुक में दिया हुआ है लेकिन आपका डिटेल में ही पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। ओके, मैं ट्राई करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करके देने का। ओके, लेकिन डिटेल में ही रहता है क्या, एमसीक्यू नहीं रहता है मैडम। ओके, एमसीक्यू नहीं रहता है, डिटेल में ही ये रहता है डायरेक्ट। ये पीडीएफ मैंने अपने ग्रुप पे डाला है मैडम। यस, ग्रुप पे मैंने डाला है, देखो, डायरेक्टली फिजिकल केमिस्ट्री करके डायरेक्ट किताब का ही पीडीएफ डाला है। ये कल ही मैंने ये डाला है, यस कल डाला है, देखो। ओके, आप अपने ग्रुप में डाला है, आप चेक कर लो, डाउनलोड कर लो इसे। ओके, यस, आगे देखो क्या अभी ये दिया हुआ है, लेट्स सी द क्वेश्चन। स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ द चेन रिएक्शन रेट। ओके, क्या दिया है देखो, सिंपल, इसका आंसर दिया हुआ है, सेम आपको ऐसे ही आंसर लिखना है, सॉल्यूशन डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डेहाइड, जो अभी हमने देखा पूरा वही है, ठीक, एल्डेहाइड का ही देखा ना अभी हमने, सेम दिया हुआ है देखो। ओके, यहाँ तक लिखा है, के टी थे वो कवर किए, टर्मिनेशन तक लिखा है, प्रोपोगेशन क्या है और इन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, गिव द एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का एग्जांपल दो। तो द एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ डाई इथाइल ईथर इज अ गैसियस, गैसियस फेज में क्या है, CH3CO, CH3 K1 इसका डिकम्पोजिशन हो गया CH4 में, इन दिस व्हाट इज HCHO क्या रहता है, very good, formaldehyde. Okay, and this formaldehyde is further converted into the H2 gas and the CO gas. What is meant by CO gas? Yes, for carbon monoxide gas. Okay, CO gas means the carbon monoxide gas. Yes, see the next example, that is the decomposition of ethylene oxide. Ethylene मतलब क्या रहेगा, CH3 CH2 CH2O का डिकम्पोजिशन सेम वे CH3 CHO स्टार आ जाएगा एंड देन CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, so these are the example of a first order conjugate. Yes, you have to tell me what is mean by first order reaction, बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बोलो। ओके, द रिएक्शन which depend on the concentration of only one reactant. Okay, which depend on the concentration of only one reactant is called as the first. Yes, so these are the first order reactions. See here, only one reactant is there. Okay, and this one reactant is decomposes, क्या हो रहा है वो, डिकम्पोज हो रहा है, क्या हो रहा है वो, डिकम्पोज हो रहा है। See here, decomposition of a diethyl ether and the decomposition of the ethylene oxide. Okay, so these are the both of the first order reaction. Yes, the next question, give example of a first order opposing reaction. अपोजिंग मतलब क्या आ जाएगा, व्हाट इज मीन बाय अपोजिंग, व्हाट इज मीन बाय अपोजिंग, अपोजिंग रिएक्शन मतलब क्या होता है, वी कैन सेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन in which both reaction takes place, that is backward as well as forward reaction, is called as a reverse or opposing reaction, is called as a reversible reaction और opposing reaction, क्या कहेंगे उसे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे या फिर अपोजिंग रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे दिया है
डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। सो 2HI is Kf divided Kf Kb. Kf is the rate constant for the forward reaction and the Kb the rate constant for the backward reaction. Then we get the product H2 plus I2. Yes. And the next example is the isomerization of cyclopropane into propene. Cyclopropane रहेगा. This is the cyclopropane. Okay. ये cyclopropane का conversion हो जाएगा किसमें? Propane में, propene में. Okay. हो जाएगा propene में. See here, cyclopropane is converted into cyclo नहीं रहेगा, ये प्रोपिन में कन्वर्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वो प्रोपिन में कन्वर्ट. ओके. सो दिस इज प्रोपीन. क्या आएगा? प्रोपीन. यस, ये पता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपिन कहते हैं. ओके. इस क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन. यस. और इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? प्रोपिन कहेंगे ना. डबल बॉन्ड आ गया प्रोपिन. यस. इसको क्या कहेंगे? क्या ये? नहीं. यस. इस कॉल्ड एज द साइक्लोब्यूटेन. क्या कहेंगे इसे? साइक्लोब्यूटेन कहेंगे. यस. साइक्लोब्यूटेन. ओके. और इसको क्या कहेंगे? यस. ब्यूटाडाइन आएगा तो साइक्लो नहीं आएगा. साइक्लो नहीं आएगा. साइक्लो का मतलब क्या होता है पता है क्या? ओनली ओनली सिंगल स्ट्रक्चर. ओके. यस. हियर. यस. ये क्या है? यस. इज कॉल्ड एज अ 1,2 ब्यूटाडाइन, नॉट अ साइक्लोब्यूटाडाइन. ओके. से हम लोग कहेंगे 1,2 ब्यूटाडाइन. डाइन का मतलब क्या होगा? डाई मतलब 2, इन मतलब क्या? डबल बॉन्ड. यस. हियर 1,2 डबल बॉन्ड. ओके. ये क्या हो गया? किसका? वेरी गुड. साइक्लोहेक्सीन. और ये क्या होगा? 1 2 क्या हो गया? वेरी गुड. बेंजीन हो गया. ये आ गया. सो दिस आर द ऑल बेसिक थिंग्स आर देयर. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा? देखो, तो चेन रिएक्शन रहता है उसके टाइप देखे. ठीक है. अलग अलग टाइप देखे. ठीक है. आपको खाली बेसिक जो चीज़ें वो ध्यान में रहनी चाहिए. आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते. यस. टेक पॉइंट नंबर 1, ट्रू और फॉल्स. देखो क्या दिया हुआ है. पहला, द चेन रिएक्शन इज अ प्रोपोगेशन इन अ 3 स्टेप. ट्रू और फॉल्स? यस. क्या है? ट्रू. क्या रहता है इसमें? इनिशिएशन रहता है, प्रोपोगेशन रहता है एंड टर्मिनेशन. ये ट्रू है. दूसरा, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये वाला क्या है? क्या ये? फॉल्स है. कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन आर, ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन कैसे रहेगा? ए प्लस बी क्यू सी. यस. कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन कहेंगे. और व्हाट इज दी थर्ड वन? इज द अपोजिंग रिएक्शन इज द इरिवर्सिबल मैकेनिज्म. ये ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ये. यस. सी, अपोजिंग रिएक्शन जो रहेगा उसको इरिवर्सिबल, सॉरी ये फॉल्स आएगा. सॉरी, बाय मिस्टेकली रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है ना, बराबर. अपोजिंग रिएक्शन इज द इरिवर्सिबल मैकेनिज्म. ये क्या है? फॉल्स है. इज ऑल्सो ये भी फॉल्स है. ये तीनों में से एक ट्रू है और बाकी दो फॉल्स है. ओके. यस. तो ये समरी यहाँ पे दिया है. देखो समरी, द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोर देन 1 स्टेप. ओके. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या रहेगा? तो ये धीज आर द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ओनली 1 स्टेप. स्टेप खाली रहेगा. क्या रहेगा? द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर फाउंड टू बी 3 टाइप्स. कुठले कुठले? कौन से देखो, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन एंड दी चेन रिएक्शन. ठीक है. ये सब हमने ये चैप्टर था ये. ठीक है. तो आज इसको हमने कंप्लीट किया. जो रिमेनिंग अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो हम लोग कल के लेक्चर पे देखेंगे. ठीक है. यहाँ पे रुकते हैं हम लोग.